हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्स स्टूडेंट किसको कहा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर चाहे वो एनसी वेब हो, रेगुलर हो या फिर एसओएल हो। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपको किसी साल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने थे और आपने एग्ज़ाम दे दिए लेकिन आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, तो आप जाओगे एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में। ठीक है। सेम तरीके से अगर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अगर आपने मिस भी कर दिए, दिए ही नहीं, एब्सेंट हो गए, तो भी आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा, तो भी आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में जाओगे। ठीक है। अच्छा, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपको देने थे लेकिन आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम मिस कर दिए या फिर दे दिए, उसमें फेल हो गए, जिसकी वजह से आपको सेकेंड ईयर रिपीट करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी आप जो है एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। एंड सेम गोज़ फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम आपको देने थे लेकिन आपने देने के बाद आप उसमें फेल हो गए या तो आपने दिए ही नहीं, तो भी आप जाओगे एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों, जिसने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, एक दो पेपर में वो फेल हो गया लेकिन प्रमोट कर दिया उसको सेकंड ईयर में, तो वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर उसी बंदे ने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, सेकंड ईयर में भी वो एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, लेकिन जो सेकंड ईयर में वो बैक पेपर दे रहा था फर्स्ट ईयर के, उसमें वो पास हो गया। ठीक है। उसको फिर थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया। थर्ड ईयर के जब उसने एग्ज़ाम दिए, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद उसने थर्ड ईयर तो क्लियर कर लिया, लेकिन फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर का कोई उसका बैक पेपर रह गया उसके बावजूद भी, तो भी वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है कि एक्स स्टूडेंट को आपको बस इतना समझना है, स्टूडेंट को कौन सा है, जो बच्चा 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाएगा ग्रेजुएशन की, या फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो एक्स स्टूडेंट में आएगा। अब जैसे आप फर्स्ट ईयर रिपीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको 3 साल से ज़्यादा लगेंगे डिग्री कंप्लीट करने में, क्योंकि एक साल तो आपका वेस्ट हो ही गया। ठीक है। अब सेकेंड ईयर दोगे, उसके बाद आप फिर थर्ड ईयर दोगे, तो आपको 4 साल लगेंगे डिग्री कंप्लीट करने में। तो एक्स स्टूडेंट इन शॉर्ट वही बच्चा होता है जिसको डिग्री कंप्लीट करने के लिए 3 साल से ज़्यादा लगे। अब जैसे सपोज आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, क्लियर हो गया पूरा, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, वो भी क्लियर हो गया पूरा, लेकिन जब आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने गए तो थर्ड ईयर के एक दो पेपर आपके रह गए और बाकी सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है। आपको थर्ड ईयर रिपीट करना नहीं पड़ रहा, लेकिन थर्ड ईयर के एक दो पेपर आपके फिर भी रह गए, तो वो आप नेक्स्ट ईयर दोगे, तो भी आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जिसने 3 साल के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली टाइम पीरियड के अंदर, वो बच्चा एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे यहाँ पे प्रमोशन का हम आपको बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर से बच्चा सेकंड ईयर में प्रमोट हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में बैक है, तो उसने वो सेकंड ईयर में क्लियर कर ली बैक, या फिर सेकंड ईयर में भी नहीं क्लियर करी तो थर्ड ईयर में उसने क्लियर कर ली, तो वो एक्स स्टूडेंट नहीं कहलाया जाएगा। सेम गोज़ फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के कोई पेपर में बैक आई लेकिन सेकंड ईयर पूरा क्लियर हो गया, उसको प्रमोट कर दिया थर्ड ईयर में, तो उसने थर्ड ईयर के साथ साथ थर्ड ईयर भी उसने क्लियर कर लिया, और जो पिछले उसके बैक पेपर थे सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के, वो भी उसने क्लियर कर लिया, तो वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये होते हैं एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ एक्स स्टूडेंट। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।